इसी बंदरगाह को भारत ने 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाकर पूरी तरीके से तैयार किया है और अब इसी बंदरगाह पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, जो अभी हाल ही में ईरान के साथ में एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। और अगर ये पूरी तरीके से हमारे हाथों से निकल जाता है तो भारत की रणनीति को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। भारत ने जैसे कदम पीछे हटाए, पाकिस्तान को यहाँ पर फायदा मिल गया। ईरान का चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम सिस्टर पोर्ट। अब इस प्रस्ताव का जो है पैसा भी उसने बताया है कि 10 अरब डॉलर का यहाँ पर खर्चा आएगा और वो खर्चा भी पाकिस्तान उठाने के लिए रेडी है। चाबहार पोर्ट हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा और ये पोर्ट हाथ से नहीं निकल रहा है। हमने जो यहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं वो पैसे भी पानी में जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ साथ ये ईरान भी इसको चाहिए, इसलिए चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है और ऐसी चाल में भारत के दरवाजे पर आकर चाइना की सेना आकर बैठ जाएगी। तो हमारी नौसेना पर पूरी नजर रखने वाला है और एक नए प्रकार का तनाव यहाँ पर शुरू हो सकता है केवल इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये भारत से अलग हुआ है। उसके बाद इन्होंने केवल भारत को तनाव देने का काम किया। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को नए रणनीतिक पॉइंट पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चाबहार पोर्ट जो वर्तमान में ईरान के अंदर मौजूद है, इसी बंदरगाह को भारत ने 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाकर पूरी तरीके से तैयार किया है और अब इसी बंदरगाह पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए बैठा है चाइना और नजर गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, जो अभी हाल ही में ईरान के साथ में एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। और अगर ईरान यहाँ हामी भरता है तो फिर भारत मध्य एशिया के साथ में कभी व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान का महत्व आप जरा समझिए। ईरान के पास में जो पोर्ट है यानी जो बंदरगाह है वो एक बंदरगाह नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और इसकी वजह से भारत कई सारे देशों में व्यापार करता आया है। और अगर ये पूरी तरीके से हमारे हाथों से निकल जाता है तो भारत की रणनीति को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या किया, भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है और ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है और क्या ईरान यहाँ हामी भरने वाला है, सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी सुबह एक खबर निकल के आती है कि ईरान के चाबहार में पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक नए प्रकार की प्लानिंग तैयार कर रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है इस चर्चा की वजह से, यानी ट्रंप चर्चा की वजह से वो इतना बौखला रहा है। अब हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और इसी युद्ध की वजह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ईरान दुनिया के किसी भी देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकता, आदान प्रदान नहीं कर सकता। और इससे पहले भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान और ये यहाँ पर मौजूद है चाबहार पोर्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत ने बहुत पैसा लगा रखा था, इसलिए अमेरिका ने कुछ साल इसके ऊपर छूट दी कि आप यहां से व्यापार कर सकते हैं। पर अभी हाल ही में ये छूट खत्म हो गई है, अभी 2026 के अंदर, यानी शुरुआती 3 महीनों के अंदर ये पूरी तरीके से छूट खत्म हो गई। ये छूट खत्म होने के बाद अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया ईरान के ऊपर कि कोई भी देश वहां पर जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और भारत भी अब चाबहार के यहां से कदम पीछे हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत कदम पीछे हटा रहा है, क्योंकि भारत हर साल जो बजट प्रस्तुत करता है उसमें चाबहार पोर्ट के लिए भी एक फंड रिलीज करता है और इसके लिए 400 करोड़ की एक राशि आवंटित की गई थी, जिसमें भारत ने 201 करोड़ रुपए यहां पर लगा दिए हैं, पर अभी भी 200 करोड़ रुपए यहां पर लगाना बाकी है। अब जैसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत ने जैसे कदम पीछे हटाए, पाकिस्तान को यहां पर फायदा मिल गया और पाकिस्तान अभी हाल ही में किसके पास जाता है, ये जाता है ईरान के पास में और ईरान के पास जाकर एक प्रस्ताव रखता है कि हम एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, ईरान का चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम सिस्टर पोर्ट। क्या नाम देंगे, सिस्टर पोर्ट इसका नाम देंगे, जो कि महज 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पाकिस्तान से ईरान का बंदरगाह केवल 170 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तान बोल रहा है कि इससे आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई व्यापार करने के लिए रेडी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो चाइना भी बहुत अच्छे से व्यापार करेगा और दुनिया के कई सारे देशों को हम आपके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इस प्रस्ताव का जो है पैसा भी उसने बताया है कि 10 अरब डॉलर का यहाँ पर खर्चा आएगा और वो खर्चा भी पाकिस्तान उठाने के लिए रेडी है। ये पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है, ये यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो सामने खड़ी हुई कठपुतली है, यानी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, उसको अपने इशारे पर नचा रहा है और कहां जाकर बात कर रहा है ईरान के अंदर कि आप क्या करो, सिस्टर पोर्ट के लिए मंजूरी दे दो। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह भी आप जरा सुनो, पर उससे पहले आप जरा ये ट्वीट देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। Can Pakistan Iran turn Gwadar and Chabahar into sister port to unlock 10 billion trade? ये नए प्रकार का रास्ता यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब चाबहार पोर्ट ईरान ने डेवलप नहीं किया, चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से डेवलप किया है भारत ने। अब आप जरा भारत के पक्ष को सुनिए और फिर हम वापस चाइना की तरफ आएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश
और हमारे देश को कभी भी व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े, इसलिए भारत ने इस पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधा ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि ईरान के चाबहार पोर्ट को हम बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। ये रहा चाबहार पोर्ट, जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है किसने? भारत ने यहां पर डेवलप किया है। पहला, पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। दूसरा, भारत को व्यापार करना था मिडिल ईस्ट देशों के साथ में, और मिडिल ईस्ट के साथ में व्यापार करने के लिए यानी मिडिल ईस्ट के देशों का कोई भी माल वगैरह आ रहा है तो वो यहां से होते हुए यहां आ सकता है। दूसरा, भारत मध्य एशिया तक अपने सामान को पहुंचाना चाहता था। अगर हम सीपीईसी से होकर जाते तो भी माल पहुंच जाता, पर पाकिस्तान हामी नहीं भरता और हम भी नहीं जाते, इसलिए भारत चाबहार आया। तो ईरान में माल होते हुए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से माल होते हुए रशिया में, और रशिया से होते हुए फिर आगे यूरोप देशों तक माल पहुंचाता है भारत। यानी मध्य एशिया में अगर हमारा माल जा रहा है, वहां से माल यहां तक आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है? केवल और केवल चाबहार बंदरगाह। अब ये केवल व्यापार का रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापार के अलावा आप जरा देखो कि ये रही भारत की सीमा, ये रहा अरब सागर, ये रहा अरब सागर। इस अरब सागर के अंदर हमारी नौसेना घूमती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है इसलिए पाकिस्तान की नौसेना भी घूमती है। अब इस पाकिस्तान को पूरी तरीके से बीच में लेने के लिए भारत यहां पर भी आकर बैठ गया, यानी ये हमारे लिए एक रणनीतिक पॉइंट भी है कि हम पाकिस्तान को यहां से भी घेर सकते हैं, हम पाकिस्तान को यहां से भी घेर सकते हैं। तो अरब सागर के अंदर इनकी नौसेना कैसे एक्टिविटी कर रही है उसको देखने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान की नौसेना से मुझे याद आया, अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक डील करी, और इस डील के तहत इन्हें एक सबमरीन सौंप दी। सबमरीन कहां चलती है भाई? परमाणु पनडुब्बी हो या नॉर्मल पनडुब्बी हो, सबमरीन यानी पनडुब्बी। अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ में हाथ मिला लेता है, ईरान एग्री कर जाता है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहला नुकसान, चाबहार पोर्ट हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा, और ये पोर्ट हाथ से नहीं निकल रहा है। हमने जो यहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं वो पैसे भी पानी में जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ साथ ये ईरान भी इसको चाहिए, इसलिए चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है, और ऐसी चाल में भारत के दरवाजे पर आकर चाइना की सेना आकर बैठ जाएगी। पहली बात। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि चीन अरब सागर के अंदर जो अल्टरनेट ढूंढ रहा था, वो अल्टरनेट इसको यहाँ पर मिल जाएगा। कई सालों से चाइना लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और वो काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। बस आखिरी छोर बचा हुआ था, और अगर यहाँ ईरान हामी भर लेता है तो ये आखिरी छोर भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? ये आप देखो, चाइना पहले आया म्यांमार के अंदर, है ना, जैसे सीपीईसी है वैसे म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है भाई। तो ये यहां तक आया। चाइना के अंदर, माफ कीजिएगा, म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है क्योक्युप पोर्ट, यहां पर इसने डेवलपमेंट किया। इससे आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी में होते हुए श्रीलंका गया, हम्बन टोटा द्वीप यहां पर है जिसको इसने डेवलप कर लिया, यानी बंदरगाह पर पकड़ बना रहा है। आगे देखो, इसके बाद ये गया मालदीव के अंदर मोइजू को अपने हाथों में लिया, यहाँ पे भी पोर्ट डेवलप कर रहा है। इससे आगे अफ्रीकी देशों में गया, जिबूती पोर्ट बनाया इसने, फिर वापस घूम के इस तरफ आया तो पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, और अब जाके ईरान के अंदर भी चाबहार पोर्ट पर इसकी नजर है। और अगर ये चाबहार पोर्ट इसके हाथों में जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो भी ऊर्जा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से आने वाले टाइम में किसके हाथों में चला जाएगा? चाइना के हाथों में चला जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में चला जाएगा, और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में जाने के बाद में जितनी भी दुनिया भर की नौसेना है, दुनिया भर के जितने भी जहाज निकलते हैं, उन सब के ऊपर इसकी नजर रहने वाली है। ईरान बहुत अच्छा इसका सहयोगी है। ईरान वालों को क्या? ईरान वालों को पैसा इन्वेस्ट करने वाला चाहिए। भारत ने इन्वेस्ट किया, भारत अच्छा बन गया। चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना अच्छा बन जाएगा। और कभी कल से अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा तो अमेरिका बन जाएगा। चाइना को चाहिए कोई पैसा यहां पर लगाए, माफ कीजिएगा, ईरान को चाहिए कोई पैसा यहां पर लगाए। और दूसरी बात यह भी है कि ईरान भारत का हाथ नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उसको फायदा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत वहां से तेल भी लेगा और नए प्रकार के प्रोडक्ट भी उसको मिलने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी अगर चाइना यहाँ पर आकर बैठ गया तो हमारी नौसेना पर पूरी नजर रखने वाला है, और एक नए प्रकार का तनाव यहाँ पर शुरू हो सकता है केवल इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये भारत से अलग हुए। उसके बाद इन्होंने केवल भारत को तनाव देने का काम किया, और आज भी ऐसा तनाव चल रहा है कि ये शी जिनपिंग लगातार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सब इस पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, और हमारे पीओके की वजह से हो रहा है। अगर पीओके हमारे हाथ में होता, आज अफगानिस्तान के साथ में वखान कॉरिडोर को लेकर सीधी सीमा साझा होती, और आज अगर ये पीओके हमारे हाथ होता तो ना सीपीईसी प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो पाता। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि ईरान यहाँ हामी भरने वाला है? क्योंकि जितना तो अगर चाइना की तरफ से देखा जाए तो ईरान का मत कुछ और हो सकता है, बाकी पाकिस्तान की तरफ से कुछ और है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से लिखिएगा। और क्या भारत को ऐसा कोई एक्शन अभी तुरंत ही ले लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में ना पछताना पड़े? और अगर ये भी हाथ से निकल गया तो आप देखिए हिंद महासागर के साथ साथ अरब सागर की सुरक्षा पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है।